आपने कहा एनडीए छोड़ो, ये छोड़ी। आपने कहा वसुंधरा को छोड़ो, ये छोड़ा। आपने कहा गहलोत के बेटे को हराओ, ये हराया। आपने कहा उस बदमाश को ये करो, ये किया। उस माँ पे लड़ता ही रहा, लड़ते 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 आज इस राजस्थान की राजनीति से अगर मुझे निकाल दो, सीधी सीधी 150 सीट आ रही बीजेपी। कितनी? 150। मुख्यमंत्री दिल्ली से थोपा जाएगा और ऐसा आदमी सीएम बनेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और 5 साल आपकी चटनी बनाएगा राजस्थान के अंदर। क्या कर लोगे आप? अब दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। इस आंदोलन से गाय का क्या लेना? गाय तो मर रही है ना, उसको कैसे रोकोगे? कोई नहीं कर रहा है ये काम, क्योंकि उनको पता है कि वोट आप अपने आप डाल दोगे। आपकी आदत है एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा। 5 साल जो पैसा कमाया उसको पचा लेंगे, तो 5 साल बाद तैयार होकर वापस आ जाएंगे, टिकट लेके डाल देंगे लोग वोट। आप बहुत अच्छे नेता, उन्होंने कहा। मैंने कहा नेता तो अच्छा हूं, लेकिन आप वोट किसको दोगे? और वोट तो कमल के फूल को देंगे, तो मेरा क्या फायदा है? कि नहीं आप टोल नहीं लगने, मैं तो टोल माफ करवा दूंगा। वोट के बारे में भी सोचो। हो सकता है कई लोग ये भी कहते होंगे कि हनुमान जी ने क्या कर लिया, मंत्री नहीं बने। अरे क्या कर लेता मंत्री बन के? मंत्री तो घने लोग बने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। हनुमान बेनीवाल ने इस कौम को जगाने का प्रयास इस देश और प्रदेश के अंदर किया। और जब देश का किसान संकट के अंदर था, तो एक ही तेजाजी का भक्त था जो सत्ता छोड़ के सड़क पर आया और अपने भाइयों को न्याय दिलाया देश के अंदर। मोदी को झुकाया। जिस मोदी के पास में बैठता था वो सत्ता छोड़ी। और लोग तो मोदी के पास फोटो लेने के लिए किस तरह लालायित रहते हैं, आप जानते हो कि मोदी जी के साथ फोटो करवा दो। और मैं छोड़ के आया उस सत्ता को, स्टेट में सत्ता छोड़ी। मुझे यह था कि मंत्री बन के भी जाऊंगा तो क्या, मुझे कोई शौक नहीं किसी तरह का। मंत्री बन के क्या कर लेता? ज्यादा 2 पैसे कमा लेता, परिवार को सेट कर लेता। मैंने खोया बहुत है राजनीति के अंदर। लोग ये भी कहते हैं कि आप भी तो परिवार, आपका भाई एमएलए बन गया। हाँ ये सही बात है। अगर मेरे भाई को मैं नहीं लड़ाता तो जो खींवसर की सीट थी वो कांग्रेस की जोड़ी में जाती और राजस्थान में मैसेज जाता कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी खींवसर में हार गई, इसलिए भाई को खड़ा करना पड़ा। खींवसर की जनता की इच्छा थी कि नारायण को खड़ा करो, कांग्रेस को हराना, इसलिए आपकी इच्छा के अनुरूप चुनाव के अंदर उतारा था। वो कहने वाले कहेंगे मैं तो आपको पूछ के सारा काम करता हूँ, कभी मैंने मेरे मन से नहीं किया। आपने कहा एनडीए छोड़ो, ये छोड़ी। आपने कहा वसुंधरा को छोड़ो, ये छोड़ा। आपने कहा गहलोत के बेटे को हराओ, ये हराया। आपने कहा उस बदमाश को ये करो, ये किया। उस माँ पे लड़ता ही रहा, लड़ते 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 23 तक मैं लड़ाई अंतिम दौर पे लेके चला जाऊंगा। ये फाइनल मुकाबला 23 का। 23 में वैसे आपको यहाँ कहने की जरूरत नहीं, और मैं भी समझदार हूँ। नागौर का पिछला चुनाव था, आपने मुझे इशारा किया कि काम करना है, और मैं भी समझदार था। मैंने कहा कर दो, और बीजेपी का जीता गया, कोई दिक्कत नहीं। अपने बीच में बैठने वाला आदमी जीत के आ गया, ये ठीक था। लेकिन अब की बार 23 में ये चिंता कतई नहीं होगी। 23 में बीजेपी कांग्रेस के जीतने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम सीटों पर जीते। उस समय आपको एक ही चीज देखनी है कि चिन्ह कौन सा है। अगर देखो जिंदा रहना ना सब लोगों को, हमें आज किसान की क्या दुर्दशा है। मंडी पे चले जाओ, कोई पूछता है क्या? थाने पे चले जाओ, कोई ढंग से बात करते। तहसील पे चले जाओ, चालान करते हो 200 रुपए का, कोई चालान आदमी पकड़ दे, किससे बात करोगे आप बताओ? ये तो फिर भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो आम आदमी दौड़ के मेरे पास आ जाता है, और ये सही बात है। विरोधी भी यही कहते हैं हनुमान जी आप ये काम करो, उनकी बात भी सही है। वो किसको कहें, कहाँ पुकार करे? यहाँ नागौर के अंदर हमारे समाज के 8 विधायक जीते। देश में शायद पहला जिला है जहाँ एक जाति के 8 विधायक बने। 10 में से अगर रिजर्वेशन नहीं होता 10 के 10 बन जाते हैं। और वो बनाने में 8 बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका, 6-7 तो मेरी वजह से ही बना है कि जिले के अंदर। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे समाज के सत्ता के विधायक होते हुए भी किसी किसान की फर्जी वीसीआर भर दी जाती है। किसी किसान के बेटे को उठा के थानेदार 2 डंडे मार देता है, और हमारे समाज के बच्चे को डूंगरपुर बांसवाड़ा लगा दिया जाता है। अपने ही लोगों के द्वारा जिन्होंने वोट दिया, और उस वोट की कीमत ये चुकानी पड़ रही है। तो लोग कह रहे हैं साहब आपके 8 लोगों को जीता के हमें क्या मिला? दूसरे लोग वैसे नाराज, हमारे लोग हमारे पे अत्याचार करें। इस समझ की हमें और इस समझ को बढ़ाना होगा। मैं उन मेरे छोटे भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि एक बार विधायक बनने से कोई नेता नहीं बनता। नेता वो बनता है जो 2-3 बार विधायक बने लगातार, तब उसको नेता मानते। एक बार तो कोई भी हो जाता है, काट की आंडी एक बार ही चढ़ती है सोन जी, दोबारा काट की आंडी नहीं चढ़ती। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि विधायक बना के भी हम तकलीफ के अंदर। विधायक हमारे 40 बने, 52 बने, 44 बने, लेकिन सीएम नहीं बना राजस्थान के अंदर असली किसान।
जो बैठे बैठे ये कर दे कि किसान की फ्री बिजली, किसान का कर्जा माफ, टोल मुक्त राजस्थान, और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, ऐसा राजस्थान हमें चाहिए। वो कब होगा राजस्थान? वो कब होगा? कौन चिंता करेगा बताओ? आज इस राजस्थान की राजनीति से अगर मुझे निकाल दो, सीधी सीधी 150 सीट आ रही बीजेपी, कितनी? 150। मुख्यमंत्री दिल्ली से थोपा जाएगा और ऐसा आदमी सीएम बनेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और 5 साल आपकी चटनी बनाएगा राजस्थान।